हम निवेदन करेंगे माता मातेश्वरी दरबार की राज राजेश्वरी माता जी से कि आप दरबार में हम माँ भक्तों की समस्याओं को श्रवण करती हैं। जितने भी माँ भक्ति दरबार में आती हैं अपने रोगों दोषों को लेकर के, आप उनकी समस्याओं को सुनती हैं और उनका यथार्थ अनुचित आप समाधान भी बताती हैं। और आप महामाया जगदम्बा माता पशुवाली से पारो माता के चरणों में जुड़ करके सदैव भी हम भक्तों के मंगल की कामना किया करती हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि राजा राजेश्वरी माता जी अपने 2 शब्द हम माँ भक्तों के समक्ष अभिसंचित करें और अपने 2 शब्दों से हम माँ भक्तों की भक्ति को और भी प्रगाढ़ करने की कृपा करें। आपके पश्चात हम माँ भक्तों को माता मातेश्वरी शिव दरबार के त्याग तपस्या के प्रतिमूर्त कहे जाने वाले सुखदेव भैया जी के विचारों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय माता दी। जय जय जय। सदैव भैया जी के चरणों में समर्पित होते हुए सभी भक्तों को जय माता दी। माटी ब्रह्मजनों प्यारी माता और बहने, जैसा कि हम सभी भक्त जानते हैं पचपड़वा दरबार कल्याण का दरबार है। यह 10वां दरबार है। जिस तरह से हमारे जब 9 रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई आरा पारा हमें नहीं सोचता है तो हमको एक 10वें दरबार में जाने की जरूरत है, जहाँ से जिस तरह से किसी का तबीयत खराब रहे, कितनों ज्ञान रहे, कितनों ज्ञानी पुरुष रहे, में महिला रहे, जो भी, लेकिन जब दुख पड़ जाता है हमारे मन भटक जाता है, नाना प्रकार के अलौकिक चीज़ों में भटक जाता है, नकारात्मकता में भटकने लगता है कि हमारे ऊपर कोई कुछ करा दिया, हमारे घर में कुछ करा दिया गया है। जहाँ तक मैं सुनती हूँ सभी माता भक्तों की समस्याओं को, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो, दोनों रूपों से प्रभु सदगुरु माता ऋषि द्वारा उसका निवारण कर दिए जाते हैं। जिस तरह हॉस्पिटल से कोई मरीज नहीं ठीक हो रहा, कोई पेशेंट नहीं ठीक हो रहा तो सब लोग रेफर कर देते हैं, लेकिन मैंने आज तक देखा अपने जीवन में 25-30 वर्षों से मैं माता जी चरण स्वरूप में हूँ, मैंने देखा जो भी भक्त आए जिनके जिससे भाव रहे, माता जी के द्वारा किसी को रेफर नहीं किया गया, कुछ न कुछ तो प्रदान किया गया, सारे भक्तों को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। आज यही कारण है कि पचपड़वा दरबार में आप सभी भक्तों की भीड़ बढ़ते जा रहे हैं। और जो आगमन का जो चल रहा है दौर, मैं देखती हूँ कि पहले माता जी का बहुत दूर दूर तक भ्रमण होता था, पैदल भ्रमण होता था, फिर बीच में ध्यान बंद हो गए, कहीं भ्रमण नहीं होता था, दरबार में जो लोग आते थे सबका सुन लिया जाता, निवारण कर दिया जाता। आज मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ माता का ऐसा, जैसे एक कहा जाता माँ कितना ममतामयी, कितना करुणामयी, दयालु है कि सभी भक्तों के घर घर में जा करके आज सबको कृपा दया को प्रदान किए जा रहे हैं। अच्छे से ध्यान बन गए हैं, चाहे भक्त का अपना पति पत्नी ही हो, बच्चे हों, ऐसा नहीं कि मन भीड़ भाड़ रहे तभी जाए, घर में ही माता जी से ऐसा ध्यान बदला है। तो मैं देखती हूँ कि सचमुच में आज भक्तों की जो कुछ भी श्रद्धा भाव है माता जी को खींच रही है अपने तरफ, माता जी को खिंचाव महसूस होता है कि जैसे भक्त की जैसी भक्ति माता के द्वारा ध्यान बन जाए, जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी चलते। तो ये एक माता जी की ऐसी कृपा दे, उनका ममता ऐसा उमड़ा हुआ है कि आज घर घर में माता तुलसी के चरण पड़ रहे हैं। जिस घर में माता जी का आगमन होता है वहाँ के दुख दरिद्र कष्ट के लिए सब चरण में समेट लेती हैं माता जी, और वहाँ माँ लक्ष्मी का आवास हो जाता है, माँ सरस्वती का आवास हो जाता है, जहाँ ज्ञान ध्यान में और अपने घर परिवार में रह करके भक्त लोग सुख शांति को प्राप्त कर रहे हैं। माँ के प्रभु मैं निरंतर देखती चली आ रही हूँ कि माता जी के द्वारा सब भक्तों को आज हमें किसी भी भ्रम अज्ञाता अंधविश्वास में नहीं भटकाया जाता। हम अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम माँ की भक्ति को करें, जो भी हमारे को आधा घंटा 1 घंटा 10 मिनट समय है उसी में माता की पूजा आराधना को कर लेते हैं, तो उसी में माता जी हमसे प्रसन्न होकर के दया कृपा को प्रदान कर देती हैं। माँ के प्रभु प्यारी माता बहने, मैं भी दरबार में आने वाली सभी माता बहनों के भक्तों की समस्याओं को सुनती हूँ। सचमुच में सब कुछ रहता है हमारे पास, फिर भी कुछ न किंतु परंतु बना हुआ है जीवन में। तो इस किंतु परंतु से निवारण के लिए हमें माता जी की भक्ति करने की आवश्यकता है। आज हमें दरबार में कोई कंठी माला जपने की भक्ति नहीं बताई गई, कोई लाल किले बस धारण करे या जंगल पर्वतों पर जाकर के भक्ति नहीं बताई गई। हम अपने गृहस्थ जीवन में अपने बाल बच्चों में रहते हुए हम माता जी की आराधना करें, पूजा करें, अपने मन को समर्पण करें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। जिस तरह से एक पतिव्रता नारी की भक्ति होती है कि जिस तरह से हमारा विवाह किसी एक के साथ बन जा संजोग लग जाता है, तो हम चाहे अच्छा पति हो चाहे खराब, उसके साथ समर्पण हो जाते हैं, चाहे दुख मिले चाहे सुख, हमारा वही होता, वही हमारे ईश्वर आराध्य जो भी हैं। ठीक उसी तरह से आज माता की भक्ति, आज माता सर्वोपरि
सारी 33 करोड़ देवी देवताओं की जो जननी है, माँ शक्ति आशक्ति जगदम्बा महामाया, आज परमपुर सदगुरु श्री माता के शरीर को साध करके आज गांव नगरों में भ्रमण कर रही हैं। तो माँ की आवश्यकता है हम लोग को अपने भक्ति भाव से उनको खींच लेने की, उनकी कृपा को अपने आंचल में समेट लेने की ज़रूरत है। अपने मन से, कर्म से, वचन से बंद करके अपने आप को समर्पित होकर के हम माता गुरु श्री के चरणों में अपने आराधना विनती को करते हुए यदि हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से यदि समर्पित रहते हैं तो सचमुच सभी भक्तों के ऊपर दया कृपा व्याप्त होती है और हमारा यह मानव जीवन धन्य होता है, कृतार्थ होता है और हमें अपने जीवन के दुखों कष्ट समस्याओं से मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में सुख शांति संतोष की प्राप्ति होती है। तो माँ के प्रमुख हूँ, मैं माँ से यही आराधना प्रार्थना करती हूँ, सदैव निरंतर प्रार्थना करती हूँ कि माँ आप सभी आने वाले भक्तों के लिए आप अपने दया कृपा को प्रदान करें, सबके जीवन में खुशहाली को प्रदान करें, सबके रोग का हरण करके सबके ऊपर कृपा को व्याप्त करें। तो माँ के ब्रह्मचारी माता बने, मैं इन चंद बातों के साथ अपनी बात को ध्यान देती हूँ और यही आराधना करती हूँ। आज माँ भक्त के वहाँ जिस तरह से उनके मन में कितना भाव दे रहे थे, माता जी कैसे आएंगी कैसी नहीं आएंगी, कितना बर्बाद हुआ, लेकिन आज उनकी भक्ति आज माता जी को खींच लाई अपने द्वार तक। तो माँ आप भक्ति के ऊपर कृपा दया को प्रदान करें। यह घर परिवार में सकता है। मैं ऐसे आराधना करते हुए मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय।